रसूलिहिल करीम। अभी तक जो क्लिप्स आपने सुने हैं इनका ताल्लुक़ आम रोज़ों के साथ था, जिनमें रमज़ानुल मुबारक के रोज़े भी दाखिल थे और बाकी पूरे साल के अंदर रखे जाने वाले नफली रोज़े वो भी इस के अंदर शामिल थे। ये सब रोज़ों के इज्तिमाई तौर पर फ़ज़ाइल थे जो आपने समाअत फ़रमाए हैं पहले क्लिप्स में। और अभी आपके सामने रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की अहमियत और फ़जीलत के हवाले से बात रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने फ़ज़ाइल पहले क्लिप्स में आपने समाअत फ़रमाए हैं वो सारे के सारे नफली रोज़ों के भी हैं और फ़र्ज़ी रोज़ों के भी हैं। और फ़र्ज़ी रोज़े जो रमज़ानुल मुबारक के हैं इनमें एक अहमियत ये बढ़ जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रोज़े अपने बंदों पर फ़र्ज़ किए हैं और फ़राइज़ से बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना तक़र्रुब हासिल होता है दुनिया के किसी अमल से, किसी वजीफ़े से, किसी भी नेकी से बंदा अल्लाह का इतना मुक़र्रब, प्यारा और महबूब नहीं बनता जितना उन अमाल से बनता है जो अमाल मालिकुल मुल्क ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ किए हैं। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, अबू हुरैरा कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया है कि वमा यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा फ़्तरज़्तुहु इलैहि। जो चीज़ें मैंने अपने बंदों पर फ़र्ज़ की हैं उनसे ज़्यादा किसी भी चीज़ से, किसी भी अमल से बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुक़र्रब नहीं बनता। अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की रज़ा, खुशनुदी किसी भी चीज़ से उतनी हासिल नहीं होती जितनी फ़राइज़ से हासिल होती है। तो इससे आप इन सारी फजीलतों को भी ले लें और अब रमज़ान के फ़र्ज़ी रोज़े को ले लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बाकी सारी फजीलतों के साथ साथ जब इसके साथ फ़र्ज़ियत का हुक्म आ गया तो ये कितना बड़ा अज़ीमुश्शान अमल बन जाएगा। वैसे भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ाना ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। कि जिस बंदे ने ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से रमज़ानुल मुबारक के 29 या 30 जितने भी दिन बनते हैं वो रोज़े रख लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी के पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। चाहे वो गुनाह समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो, वो दरख्तों के पत्तों के बराबर ही क्यों ना हो, वो रेत के ज़र्रात के बराबर ही क्यों ना हो, जितने भी गुनाह हैं अल्लाह मालिकुल मुल्क इस ईमान के साथ, ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से रोज़े रखने वाले के पिछले सारे के सारे गुनाह मालिकुल मुल्क मुआफ़ कर देते हैं। ये फ़र्ज़ी रोज़ा रखने की फ़जीलत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। और मुस्लिम में एक हदीस है, अबू हुरैरा ही रज़ी अल्लाह अन्हु उसके रावी हैं। वो कहते हैं रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलावातुल खम्सो वल जुमुअतु इलल जुमुअति व रमज़ानु इला रमज़ाना कफ मुकफ़िरातुल लिमा बैनहुन्ना मिनल ख़ताया मजतुनिबतिल कबाइरो। के पांचों नमाजें और एक रमज़ान से लेकर अगला रमज़ान ये बंदे के लिए दरमियान वाली सारी मुद्दत के गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं। एक रमज़ान से लेकर अगला रमज़ान शुरू होने तक जितनी गलतियाँ, कोताहियाँ, गुनाह हुए, अगले रमज़ान से अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की वो सारी गलतियाँ, सारी खताएँ और सारी कोताहियाँ माफ़ कर देते हैं। एक जुमे से दूसरा जुमा, उस तक दूसरा जुमा पढ़ेंगे तो पिछले जुमे तक होने वाले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। एक नमाज से अगली नमाज तक जो दरमियान में गलतियाँ होंगी अगली नमाज से वो सारी माफ़ हो जाएंगी। ये उस बंदे के लिए है जो कबीरे गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, इज्तिनाब करता है, तो रब्बुल आलमीन उसके सगायर, छोटे सारे के सारे गुनाह मिटा देते हैं। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, मुस्तदरक हाकिम में है, सही इब्न खुज़ैमा में है और दूसरी किताबों में भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और आपने कहा आमीन आमीन आमीन। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, पहले भी आप मिंबर पर चढ़ते थे, आपने कभी ऐसा नहीं कहा, आज आपने ऐसा क्यों कहा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बात उसमें यह है, मेरे पास जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए, उन्होंने आकर कहा कि जिस बंदे की ज़िंदगी में रमज़ान आए फ़लम युग़फ़र लहू, और उसके लिए उसके गुनाहों की बख्शिश ना की जा सके, उसके गुनाह मुआफ़ ना किए जा सकें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को अपनी रहमत से दूर कर दे, दफ़ा दूर कर दे अल्लाह उसको अपनी रहमत से। तो कुल आमीन, ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहो।
پیارے پیغمبر نے کہا فقلت آمین، میں نے کہا آمین۔ اب غور کرنے والی بات ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین یہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ جس کے گناہ بخشے نہ گئے رمضان آنے پر بھی تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو اس کا مطلب ہے رمضان گناہوں کے بخشنے کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، تو یہ رمضان کے روزے زندگی کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگر بندہ کبائر سے اپنے آپ کو بچاتا رہا تو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کے روزے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر کتنا بڑا انعام کیا ہے کہ سال کے 360 دنوں میں صرف 29 یا 30 دنوں کے روزوں سے اللہ رب العالمین پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو مالک الملک یہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے، اور بڑا ہی بد نصیب ہے وہ بندہ، وہ انسان، وہ شخص جو رمضان المبارک آئے اور اس کے گناہ نہ بخشے جائیں۔ اس کے لیے بد دعا کی ہے فرشتوں کے سردار جبریل امین نے، اور اس پر آمین کہا ہے ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جس کے لیے جبریل امین بد دعا کریں، ساری کائنات کے سردار اس پر آمین کہیں، یا اللہ اس بد دعا کو قبول کر لے، تو آپ اندازہ لگائیں وہ بد قسمت نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا شومی قسمت والا کون ہوگا دنیا میں؟ تو اس لیے میری گزارش ہے تمام مسلمان بھائیوں سے، یہ رمضان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، رب کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ اگر اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ دیے ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ رمضان گزر جائے اور ہمارے گناہ معاف نہ ہو سکیں۔ اگر ہم معاف کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس مہینے کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھنے پر گارنٹی دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ نہ میری بات ہے، نہ آپ کی ہے، نہ کسی مولوی صاحب کی ہے، نہ پیر صاحب کی ہے، ناطق وحی کی بات ہے جس کے اندر ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور سب کو گناہ معاف کر کے جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔